ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक अब यह कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि इनकी नीच राशि है। हालांकि यह मित्र की राशि है, बुध उनके परम मित्र भी हैं, लेकिन नीच राशि मानी जाती है। उसमें यह गोचर करेंगे 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। क्या होगा, इनका राशियों पर प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर है। इसका वास्तविक प्रभाव या सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी कुंडली में इस समय शुक्र का अंतर या प्रत्यंतर चल रहा हो, शुक्र प्रभावी हो, उनके लिए यह अधिक प्रभावशाली होगा। और कुंडली में वास्तविकता में शुक्र किस प्रकार के हैं, आपके अंदर जो शुक्र की एनर्जी है वो किस प्रकार की, वो सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। लेकिन फिलहाल गोचर के दृष्टि से बात करेंगे कि शुक्र का क्या यहाँ पर प्रभाव होगा सभी लग्न राशि के हिसाब से। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, छठे भाव में आ रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जननेंद्रिय संबंधी कुछ समस्या या रोग उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो मार्केस की भूमिका भी अदा करते हैं, वो उस भूमिका में रहते हैं। तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब बचत जो है वो प्रभावित होगी। दूसरों को किसी को मदद करने में या कर्ज स्वरूप आप अपना धन दे सकते हैं। कार्य व्यापार के लिए कुछ कठिनाई और वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ यह कठिनाई और नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो इन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है। बहुत अधिक सहयोगी शुक्र यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। उच्च दृष्टि द्वादश में जाएगी तो सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च होना, यात्राओं में सुख की अनुभूति होना, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत से लोग कर्ज लेंगे। यानी कई लोग होते हैं कि वो घूमते हैं लेकिन कर्ज लेकर के घूमने की आदत होती है, खरीदारी शौक पूरा करने में कर्ज लेते हैं, तो उस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। बात करते हैं वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए जो शुक्र हैं वो आपके लग्न राशि और छठे भाव के स्वामी हैं और पंचम में आ रहे हैं। तो यह एक प्रकार से यह शुभता देने वाले हैं। एक प्रकार से यह आपके लिए बहुत फलित प्रभाव देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और यहाँ ज्ञान के प्रति आपकी इच्छा बढ़ेगी, चीज़ों को जानने के प्रति इच्छा बढ़ेगी। ज्ञान पिपासु होंगे, पढ़ने लिखने में जिन लोगों का मन नहीं लग रहा था उसमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। इनकम जो है आपकी परिश्रम के बल पर, बुद्धि के बल पर आपके आय में वृद्धि होगी। अब प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि अनमनापन रहे, बहुत जो है उधर रुझान ना बढ़े। कई बार होता है ना कि एक प्रेम संबंधों में बहुत आवेशित रहते हैं आप, उद्वेलित रहते हैं, लेकिन उस मामले में थोड़ा सा यह आपको कमज़ोर करेंगे, वहाँ अनमनापन उत्पन्न करेंगे, वहाँ से अरुचि उत्पन्न करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। लेकिन आय में वृद्धि और शिक्षा ज्ञान के प्रति रुझान और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार यह आपके लिए बढ़ाएंगे। बौद्धिक क्षमता के बल पर आपको लाभ भी होगा। साथ ही साथ अपने शिक्षा प्रतियोगिता के ऊपर आपका समय और धन दोनों खर्च होगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो मिथुन वालों के लिए शुक्र जो है वो आ रहे हैं आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, फोर्थ हाउस में नीच राशि में हो रहे हैं और पंचम में इस भी हैं आपके लिए। ऐसे में शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा योग नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ी कठिनाई होगी या श्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन भोग विलास, सुख संसाधन, भौतिक संसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता और सुख जो है, सुख की वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन से लाभ होगा और वाहन इत्यादि बेचने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा रेट इस समय आपको मिल जाएगा अगर कुछ लोग बेचना चाहते हैं तो उनके लिए। कार्य क्षेत्र पर अपने से उच्च अधिकारियों से आपको इस समय बहुत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपके साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। और हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी यह बन जाए। द्वंद्व के कारण, वाद विवाद के कारण स्थान परिवर्तन का योग भी यह बना सकते हैं आपके लिए। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो यह आय स्थान के स्वामी है और सुख भाव के स्वामी है। चतुर्थ स्थान के तीसरे भाव में शुक्र आ रहे हैं, नीच राशि में हो रहे हैं। कुछ स्वार्थपरता बढ़ा सकते हैं आपके लिए। मन कुछ उद्विग्न रहेगा, घर परिवार में उतना मन आपका ना लगे। बड़े भाई इत्यादि से संबंधों में कुछ वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों में आप जो है वो
असहज महसूस करेंगे अपने आप को, और कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों को आ सकती है। हालांकि निर्भर यह करेगा कि स्थायी कुंडली कैसी है। अगर स्थायी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत है तब जल्दी इन्फीरियरिटी नहीं क्रिएट होगी, लेकिन अगर स्थायी कुंडली में भी चंद्रमा ठीक नहीं है तो कुछ लोग इस दौरान, क्योंकि लग्न पर शनि की दृष्टि है, नीच राशि में शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जो है वो असहज महसूस कर सकते हैं अपने सर्किल में, अपने लोगों के बीच में। आय के मामले में समय ठीक ठाक रहेगा। भाग्य पक्ष जो है वो इनकम को लेकर के सहयोगी आपकी बनी रहेगी। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो दसम भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आपके आ रहे हैं। कार्य में उन्नति, कार्य व्यापार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण लाभ की स्थिति बनेगी। वाणी बहुत संतुलित रहेगी, अच्छा बोलेंगे और अपना बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर काम निकालने में समर्थ होंगे। तो जिन लोगों का काम वाणी से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, उनको लाभ की प्राप्ति होगी और इन प्रकार वो अपना काम निकलवाने में समर्थ होंगे। अपने करीबी लोगों के ऊपर, भाई बंधुओं के ऊपर आपका धन खर्च इस समय होगा किसी न किसी प्रकार से। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। सेहत से संबंधित समस्या बहुत से लोगों को उत्पन्न हो सकती है। कन्या वालों की बात किया जाए तो आपके लिए यह भाग्येश और लाभेश हैं, लग्न में आ रहे हैं, तो एक प्रकार से जबरदस्त ये राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। कुछ अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर आपका समय और धन खर्च होगा, लेकिन भाग्य साथ देगी, यानी जो कुछ सोचेंगे वो बेहतर होगा, उसका जो परिणाम होगा वो बेहतर होगा। तो कुछ अपने लिए, अपने ऊपर धन खर्च करना, अपने ऊपर समय देना, यह इस समय आपकी प्रवृत्ति रहेगी। इसको दूसरी भाषा में स्वार्थपरता भी कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय की मांग है और उससे आपका भाग्योदय भी होगा। आपको जो है वो सहजता प्राप्त होगी, आपकी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। भाग्य पक्ष के बेहतर होने के कारण रुके हुए कामों में सफलता, पहले के किए हुए परिश्रम का परिणाम इस समय प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह इत्यादि की संभावना उनके लिए बनेगी। हालांकि जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद भी रहेगा, विचार नहीं मिलेंगे, टूटने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन विचारों में बड़ी उद्विग्नता या तेज तर्क कुतर्क हो सकता है, वहां आपको सावधानी रखनी चाहिए। तुला वालों के लिए लग्नेश ही हैं, लग्न भाव के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है, द्वादश में जा रहे हैं। द्वादश में शुक्र का जाना कोई बहुत शुभ नहीं माना जाता। अगर वैसे देखें तो द्वादश में जिनके शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में भी अगर हो गए तो ऐसे लोग तो बहुत अपने ऊपर धन खर्च करते हैं, सुख उपभोग, उसको दिखावा क्या कहूँ, ये कहें कि उनको बन ठन के रहना पसंद रहता है, मतलब उनको लगता है कि हम आकर्षण का केंद्र हैं। वो तुला लग्न वालों की प्रवृत्ति भी होती है कि वो जो है उनके अंदर ये बहुत प्रबल इच्छा होती है कि लोग, मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं और लोग मुझे देखें, मैं केवल दिखूं नहीं, लोग मुझे देखें भी, ये प्रवृत्ति होती है। अपने ऊपर आप धन खर्च करेंगे, सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करेंगे, बीमारी में आपका धन खर्च हो सकता है। यात्राएं जो है वो सुखद होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन एक कैरियर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसमें आपको अपने परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिलेगा। कई लोग जो है वो उद्वेलित होंगे और घबराहट होगी काम को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलने वाला है। कर्ज लेने से बचिएगा, कर्ज के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और जैसा मैंने कहा, सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपका उसमें धन खर्च हो सकता है। वृश्चिक वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी और सप्तम के स्वामी नीच राशि में आय स्थान पर, कार्य व्यापार में खूब वृद्धि का योग बनेगा और धन की अच्छी प्राप्ति होगी। इस समय आय बेहतर होगा, यात्राओं से, सुदूर के कामों से लाभ, व्यापार में लाभ, साझेदारों के साथ भी अच्छा जो है वो सामंजस्य स्थापित होगा और उन सभी कारणों से आपके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में थोड़ा भटकाव हो सकता है, विचार स्थिर नहीं रहेगा, वहाँ पर दिक्कत आएगी। कुछ लोगों को संतान के साथ भी वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उन्हें कुछ कठिनाई, और साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस दौरान कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना सेहत से संबंधित, गर्भस्थ शिशु से संबंधित कुछ उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह सबसे अच्छा आपके इनकम और कार्य व्यापार को लेकर के शुक्र यहाँ पर योग आपके लिए बना रहे हैं। इस समय अगर कोई यात्रा होती है, कहीं दूर से आपका कोई कार्य व्यापार है, तो उसमें आपको शुभता मिलेगी और आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर के या साझेदारी में काम करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए समय काफ़ी उपयुक्त रहेगा शुक्र के गोचर के दौरान। धनु वालों के लिए दसम भाव में हो रहे हैं शुक्र,
निश्चय ही सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनका ध्यान आपको रखना होगा। आय जो है वो सामाजिक कार्यों में आपका खर्च होगा, इनकम, तो इनकम के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न करा रहे हैं। दूसरे या प्रभावशाली लोगों से आपको उतना ना लाभ नहीं होगा, कम से कम इस शुक्र के गोचर के कारण, जितना आपसे दूसरों को लाभ होगा। यानी अपनी बड़ी भूमिका आप अदा करेंगे समाज में, समाज के लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं चाहे आपका जो भी स्तर हो, आपका जो भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें आप दूसरों के लिए आप लाभकारी होंगे। आपको अपने से बड़े उच्च अधिकारियों से उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय थोड़ा सा यह शुक्र अनुकूल बनाएंगे। घर परिवार में शुभता की स्थिति उत्पन्न करेंगे अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो। और पारिवारिक चीज़ों में आपका धन खर्च भी हो सकता है, कुछ मामलों में कुछ लोग कर्ज भी लें, ऐसी संभावना उत्पन्न होगी। नौकरी प्राप्त करने की भी संभावना बनेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नौकरी के अवसर उत्पन्न इस समय होंगे। मकर वालों के लिए दशमेश होकर के भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। दसम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं, शुभ भाव में इस समय हैं, इसलिए आपके लिए यह वृद्धि का संकेत देंगे। इस समय लिया हुआ निर्णय भाग्य खोलने वाला होगा, भाग्य का द्वार खोलने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान के ऊपर धन खर्च और संतान से सलाह मशविरा करके आपके कुछ कामों में वृद्धि, और साथ ही साथ संतान को भी फायदा, इस प्रकार का योग यह शुक्र बनाएंगे। पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने में भाग्य थोड़ा अवरोधक रहेगी, भाग्य खींचेगी। तो जो कुछ भी आप अभी प्राप्त करना चाहते हैं पद प्रतिष्ठा में, वह शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी उस दिशा के उसमें नहीं होगा, बल्कि भाग्य के कारण कुछ रुकावटें, कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय खर्च होगा। हो सकता है कि कई लोगों को आपके सलाह की ज़रूरत पड़े, या लोगों को सलाह देने में आपका समय अधिक खर्च हो, ऐसा भी संकेत मिल रहा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्येश हैं, भाग्येश और सुख भाव के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं, ठीक नहीं है इनका यहाँ पर आना। सेहत का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट की अनुभूति हो सकती है, रोग व्याधि के ऊपर धन खर्च हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। भाग्य पक्ष बिल्कुल साथ नहीं देगी, इसलिए आपको अपने कामों में रुकावट महसूस होगी। अवरोध की स्थिति यहाँ पर शुक्र जो है आपके लिए उत्पन्न करेंगे। तो जब तक शुक्र का गोचर यहाँ पर है, थोड़ा सा भाग्य भरोसे बिल्कुल किसी काम में हाथ ना डालें, और जो है वो कोई उतावलेपन में काम ना करें, या काम ना हो रहा हो तो परेशान भी ना हो, क्योंकि हम मान के चलिए कि भाग्य का बहुत साथ नहीं है। और जब भाग्य का साथ ना हो, हवा अनुकूल ना हो, तो किसी काम को करने या सफलता प्राप्त करने के लिए जिद इस समय नहीं ठाननी चाहिए, बल्कि सहज भाव से उसको निकालने का प्रयास करिए। सेहत का, अपने शरीर के मध्य निचले हिस्सों में सेहत से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए होगा। और अपने माँ के सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। मीन वालों के लिए शुक्र जो है वो अष्टमेश हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके सप्तम में नीच राशि में आ रहे हैं। जीवन साथी से संबंधित कुछ समस्या, उसके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। गुरु लग्न में है, गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। मीन राशि पे उच्च की दृष्टि तो होती है, लेकिन शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन या दृष्टि संयोग बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता, तो भ्रमित हो सकते हैं इस समय। वैसे भी गुरु वक्री चल रहे हैं, पंचम पे भी वक्र दृष्टि जा रही है, तो आप जो है वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान लेने से बचें। वैसे ले भी नहीं पाएंगे, लेना बड़ा असंभव होगा इस समय कोई निर्णय, क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं होगा और हर चीज में दुविधा उत्पन्न होगी, द्वंद्व उत्पन्न होगा। विवाह इत्यादि से संबंधित योग तो बन रहा है, क्योंकि सप्तमेश बुध भी वहीं पर है, लेकिन अष्टमेश शुक्र भी है और छठे भाव के स्वामी सूर्य भी है। तो इस समय विवाह इत्यादि से संबंधित चीज़ों को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि निर्णय अच्छे नहीं होंगे। और जीवन साथी के सेहत को लेकर के कुछ लोगों का, अगर जीवन, अब डिपेंड करता है कि जीवन साथी कुंडली में किस प्रकार का इस समय योग चल रहा है, लेकिन उससे संबंधित उनके स्वास्थ्य की समस्या या उसके ऊपर अधिक धन खर्च होने की समस्या जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। अपने करीबी लोगों के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं, लेकिन वहाँ से कोई बहुत खुशी नहीं मिलने वाली है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी आपके लिए। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ना लें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये मीन वालों के लिए विशेष मंत्र है शुक्र के इस गोचर के प्रभाव को कम करने के लिए। तो यह था शुक्र के गोचर के प्रभाव के ऊपर यह वीडियो। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा।
पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।